नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। FRS और EKYC की समस्या तो आम थी, अब आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं मिलेंगे पोषाहार। चाहे आंगनबाड़ी सेविकाओं को EKYC करने में मोबाइल की समस्या हो, OTP की समस्या हो या लाभार्थी के आधार वेरीफाई की, कोई भी समस्या आपकी अब सरकार नहीं सुनने वाली है। बहुत दिनों से जनवरी से ही लेटर आ रहा था कि EKYC कर ले लाभार्थियों का, क्योंकि FRS सिस्टम से ही होगा अब THR, और अप्रैल माह से ये पूरी तरह लागू हो जाएगा। इसकी जानकारी विभाग के द्वारा बहुत पहले ही दी जा चुकी थी और इस माह यानी अप्रैल में इस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई। यानी जितने भी लाभार्थी का EKYC होगा उसी को लाभ मिलेगा, बाकी को लाभ नहीं मिलेगा। चलिए इस पर हम विशेष खबर आपको सुनाते हैं जो कि न्यूज़पेपर में आया है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पर अपना कमेंट देना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपकी इन समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। मेरे द्वारा इससे पहले भी वीडियो जारी किया गया था कि आप लोग EKYC शुरू कर दें। लाभार्थियों को मोबाइल नंबर अपने आधार से लिंक करवाने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि जो काम विभाग के द्वारा दिया गया है उसमें लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। इस पर हमारी कुछ बहनों का कमेंट भी आया था कि एक या दो का कि आप सरकारी दलाल हो। अगर मेरा सही सजेशन देना, सलाह देना आपको दलाली लगता हो तो लगे, कोई बात नहीं। लेकिन सेविकाओं की आवाज़ चैनल से सेविकाओं के लिए ही आवाज़ निकलेगी। तो एक बार मैं आप लोगों को फिर से जानकारी देना चाहती हूँ कि इससे पहले मैं भी विरोध कर रही थी। जब मुझे लगा कि विरोध करने से सेविकाओं पर ही प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि इधर से काटो या उधर से कटना तो सेविका बहनों को ही है। तो ऐसे में EKYC वो हथियार है जो आपके गर्दन पर चलेगी और आपको चयनमुक्त भी किया जा सकता है। इसलिए आप लोग जीरो पर न रहें। आप लोग हर हाल में EKYC की प्रक्रिया जो है उसको पूरा करें और अपने आप को सुरक्षित करें। तो चलिए वो न्यूज़ हम आपको दिखाते हैं। आप लोग मेरी जो बातें मेरे द्वारा कही गई वो आप उससे कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए हम वो न्यूज़ आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यह न्यूज़ जो है सासाराम कैमूर के दैनिक भास्कर में 28/4/25 को देख सकते हैं आप। 28/4/25 को दिया है, मतलब आज का है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहचान कर मिलेगा पोषाहार। पोषाहार में अनियमितता पर नियंत्रण को लेकर फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम किया गया चालू। चलिए तो हम आगे न्यूज़ आपको दिखाते हैं। यह समाज कल्याण विभाग एवं समेकित बाल विकास सेवाएं द्वारा संचालित जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण ट्रैकर ऐप से चेहरे की पहचान कर अब पोषाहार दिया जाएगा। कुपोषित बच्चों एवं महिलाओं को दिया जाने वाला पोषाहार अनियमितता पर नियंत्रण को लेकर फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम चालू किया गया है, यानी FRS सिस्टम चालू किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण में पारदर्शिता को लेकर इस प्रणाली के प्रयोग को लेकर सभी आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया गया है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम लागू हो जाने से एक और जहां बच्चे और महिलाओं को, ध्यान से देखिएगा, बच्चे और महिलाओं को दी जाने वाली पोषाहार की पारदर्शी तरीके से वितरित किया जा सकेगा, वहीं पोषाहार प्राप्त करने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वयं पहुंचना अनिवार्य होगा। ICDS के तहत केंद्रों पर गर्भवती महिलाएं एवं अति कुपोषित कमजोर बच्चों को विशेष रूप से पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है, ताकि जिले में कुपोषण के दायरे को कम किया जा सके। बताते चलें कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण को लेकर
जो FRS सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है, वहाँ नोखा CDPO आभा कुमारी ने बताया कि अभी 100% नहीं लागू हुआ है, लेकिन सरकार के निर्देश के अनुसार 100% करना है। नोखा प्रखंड के 14% ही कार्य मोबाइल पर हुआ है। इसकी जानकारी वहाँ की CDPO मैडम के द्वारा दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों पर FRS सिस्टम लागू करने के पूर्व ICDS द्वारा सर्वप्रथम सभी प्रखंड में प्रखंड समन्वयकों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद उनके द्वारा मास्टर ट्रेनर के रूप में सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी अपने अपने केंद्रों पर काम करने के लिए जानकारी दी गई। ऐसा कहते हैं ICDS CDPO, लेकिन सच्चाई ये है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को कहीं भी ट्रेनिंग नहीं मिला है और वो क्या है कि यूट्यूब के माध्यम से वो देखकर अपना काम कर रही हैं। यहाँ ICDS द्वारा संचालित पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से पोषाहार वितरण की निगरानी की जा रही है और ICDS कार्यालय द्वारा जानकारी प्राप्त किया जा रहा है। आंगनबाड़ी पर पोषाहार वितरण को लेकर विशेष रूप से इस विकल्प को उपलब्ध कराया गया है और चेहरे की मिलान भी की जा रही है। लेकिन दिक्कत क्या है, इसकी भी जानकारी न्यूज़पेपर में आया है कि लाभुकों का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होने के कारण OTP भेजने में परेशानी हो रही है। जल्द ही इस समस्या का निदान किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार अभी कई प्रखंडों में 20% ही इस सिस्टम से पहुंच पाया है। आंगनबाड़ी सेविकाओं के ढुलमुल रवैया को अपनाता है। देखिए, मैंने यही बात कहा कि चाकू कहीं भी गिरे कटना सेवको ही है, यानी कार्रवाई कहीं भी हो, कुछ भी काम हो, कटना सेविका को ही है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ढुलमुल रवैया। अब लाभार्थी अपना मोबाइल से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, आधार को लिंक नहीं कर रहे हैं, तो भी सेविकाओं पर ही कार्रवाई। सेविका साफ लाभार्थी कहते हैं कि 1.5-2 किलो अनाज के लिए हम ये काम अकबका कर नहीं करेंगे। उसका जब मन होगा करेंगे, जब मन होगा नहीं करेंगे। दबाव देने के बाद साफ कहती है कि अपना 2 किलो चावल अपने पास ही रखो। तो कुछ भी हो, कटना सेविका को ही है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए और KYC करते रहिए।